आज हमारे बीच बहुत बहुत विशेष व्यक्ति, बहुत महान आत्मा मौजूद हैं। ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई, आपका परिचय भी बहुत सुंदर है। आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में हैं, शायद उससे भी पुराने हों। माउंट आबू से हमारे बीच पधारे हैं, राजस्थान से। आप इनका तालियों से, बहुत प्यार से, मुस्कान से स्वागत करें। ये 3-4 दिन के लिए यहाँ मोहाली में आए हुए थे। धीरे जी को मालूम पड़ा, उनको आज बुला लिया, कल जाने वाले थे। आप वहाँ माउंट आबू में हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत लोगों ने आपने देखा होगा। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ट्रॉमा सेंटर है, उसके आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। वहाँ का सारा मैनेजमेंट, सारा का काम काज देखना, बहुत कुछ रहता है। और कभी कभी तो बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, कभी कोई डॉक्टर्स अवेलेबल ना हो, कोई स्टाफ अवेलेबल ना हो, सब काम संभालना। बाल ब्रह्मचारी जीवन है आपका। वहाँ से बहुत गांव-गांव में सेवा होती है। कोविड में तो वहाँ 800 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया था, जहाँ फ्री सेवाएं दी गई थी। और भी बहुत कुछ है। माउंट आबू पूरा हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारी का, तो आप समझ सकते हैं वहाँ क्या क्या होगा। आप वैसे मोहाली के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से माउंट आबू में ही रहते हैं। यहाँ बहुत प्रकार की सेवाएं आपने की हैं। बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद आपने डिसाइड किया कि ब्रह्मा कुमार लाइफ में रहना है। और कुछ अनुभव भी हमारे साथ साझा करें भाई साहब, और हॉस्पिटल की कुछ गतिविधियों के बारे में, क्या सेवाएं करते हैं। और आपके सामने सभी बैठे हैं। जब कोई माउंट आबू से आता है तो यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी में खास है, और बाहर वालों को भी खुशी होती है भी आज कुछ नया सुनने को मिले। आदरणीय राजेंद्र भाई साहब। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी का नाम सुनते हैं तो कोई भी हो, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सबको बहुत चेहरा खुशी से भर जाता है। सबका मन होता है कि हम श्री कृष्ण जी को झूला जरूर झूलाएं। इसलिए यहाँ पर भी झूलेलाल को रखा हुआ है ताकि सभी आप झूला झूला सकें। क्योंकि जरूर श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में खुशियों के झूले में रहे हैं, जो हर कोई उनको झूला झूला के बहुत खुश हो जाता है। मैं 36 वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़ा। 10वीं क्लास का छोटा सा स्टूडेंट था। मेरे साथ में एक भाई थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण जैसा देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम चलोगे? तो मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। देवता बनने की पढ़ाई कहाँ पढ़ाते होंगे? तो पहली बार तब नाम भी ब्रह्मा कुमारी इसका तभी सुना और पहली बार आना हुआ। आप में से भी जिन लोगों ने हमारा साप्ताहिक कोर्स किया होगा, एक फॉर्म भरवाया जाता है, आपका आने का लक्ष्य क्या है। तो मैंने उसमें लिखा कि देवता, श्री कृष्ण जैसा देवता बनने का लक्ष्य है। तो मुझे जब फॉर्म पढ़ा बहन जी ने, तो कहा जी आपको 7 दिन आना पड़ेगा, 7 दिन की पढ़ाई है। मैं तो ठीक है, 7 दिन के बाद 8वें दिन तो कृष्ण जी बन ही जाएंगे। तो 36 साल हो गए, अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए हैं। पढ़ाई चल रही है। क्योंकि एक ऐसा वंडरफुल विश्वविद्यालय है, ऐसी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, जिसमें दादा, पोता, माँ, बाप, कई पीढ़ियां इकट्ठी एक ही साथ पढ़ती हैं। और सभी के सभी पिछले 85 सालों से वो 7 दिन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और इतनी वंडरफुल पढ़ाई है कि एक चैप्टर दूसरे से मैच नहीं करता है। रोज नया चैप्टर, रोज नई पढ़ाई मिलती है। और मजा ये आता है कि श्री कृष्ण जी जैसे, जिनके लिए कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा जीवन जो है वो नेचुरल बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें वो बाल मन में समझ तो थी नहीं है कि जो भी बहनें पढ़ाती रहती थी 7 दिन के जो फाउंडेशन कोर्स में, हाँ जी करते, समझ आया हाँ जी करते थे, समझ कुछ आता कुछ नहीं था, बस हाँ जी कर देते थे कि अच्छा लग रहा है कुछ। इसलिए जब पहली बार मेडिटेशन में बिठाया गया कि आज आपको मेडिटेशन करना है, आजकल तो मेडिटेशन बहुत फेमस वर्ड हो गया है,
लोग बहुत सीखते हैं, बहुत सी संस्थाएं मेडिटेशन के नाम पे बहुत कुछ सिखाती हैं कि श्री कृष्ण जैसा बनना है तो जिसने श्री कृष्ण जी को ऐसा बनाया उससे बुद्धि का योग लगाना उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो आज आपको उससे योग लगाना सिखाएंगे। और हमें आपने देखा होगा हमारे पास मेडिटेशन रूम होता है जहाँ पर हमारे फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा का चित्र भी रहता है और ऊपर ज्योति बिंदु परमात्मा शिव कि उस ज्योति बिंदु से आत्मा का जब कनेक्शन जुड़ता है तो आत्मा में वो शक्तियां वो गुण नेचुरल रूप से आने शुरू हो जाते हैं, वो चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो पहले दिन से बड़ी खुशी शुरू हो गई थी कि अब हम उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं कि अब हम श्री कृष्ण बनेंगे। और जिस दिन वो मेडिटेशन के लिए हम बैठे कुछ घड़ी के लिए, हार्डली 5-7 मिनट के लिए बैठे होंगे, तो ऐसा महसूस हुआ कि सामने जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है, बाबा के नयनों से आंसू आ रहे हैं। तो बाल मन में उनको देख करके हमारी भी आंखें गीली हो गई। बाहर निकले तो पूछा आज बैठे तो कैसा लगा। अभी आज की डेट में इस उम्र में पूछेंगे तो कहेंगे आज शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। पर उसमें बोले छोटे मन से सच्चाई से बताया कि ये जो बाबा का फोटो लगा हुआ है यहाँ से कुछ आंसू आए थे और हमारे भी आंसू आए। तो बताया गया उसका भी क्या रहस्य है, क्योंकि यहाँ पर हर बात में इतने रहस्य ईश्वर विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की तरह समझाए हैं। इतने वर्षों में रोज नया रहस्य सुनने को मिलता है। वो रहस्य ये था कि परमात्मा हम सभी के पिता हैं और जो बच्चे जब हम बहुत वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद हम बिछड़े हुए थे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बाप बिछड़ा था, बिछड़े तो हम थे। तो बच्चा जब बाप जब बिछड़े हुए बच्चे से मिलता है तो पिता के आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए पिता के ब्रह्मा बाबा के आंसू आए और उनको देख करके बच्चे की भी आंखों में आंसू आए। तो वो जो पढ़ाई रोज पढ़नी शुरू करी, सुबह सुबह 5 बजे हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। अब स्कूल की पढ़ाई में तो कभी 5 बजे नहीं जाएंगे और संडे को भी ना जाएंगे, ढूंढते हैं कि छुट्टी कब होगी। और यहाँ तो होता था कि सुबह 5 कब बजेंगे। इस पढ़ाई में रेस लगती थी हमारी कि पहले कौन पहुंचेगा। आप में से जो क्लास में आते होंगे या कभी सेंटर्स पे आए होंगे तो देखा होगा कि चप्पल बाहर उतार दी जाती है। तो जब फर्स्ट वीक में कोर्स पूरा होने का हम आना शुरू किया तो देखा अगले दिन 2 चप्पल पड़ी हुई थी। तो हम तो लगा तो लेट हो गए भाई, 2 लोग पहले हमसे आए हुए हैं। तो अगली बार हम उससे भी पहले आए और फिर तसल्ली तब हुई जब हमसे आगे कोई चप्पल नहीं पड़ी थी, वरना फर्स्ट टर्म है। तो ये जो पढ़ाई का शौक अंदर में पैदा हुआ कि बचपन में पढ़ाई तो पढ़ ही रहे थे, बोर्ड के एग्जाम सिर पे भी थे और साथ साथ ये पढ़ाई भी शुरू कर दी। तो जैसे कोई अच्छी चीज मिलती है तो क्या होता है, सबको बताते हैं ना। खुशी मिलती है सबको बताते हैं। आज एलॉन्टे मॉल में सेल लग जाए तो क्या करेंगे, सबको बताएंगे नहीं। हाँ सेल लगी है जल्दी जाओ, फोन कर करके भी आजकल तो व्हाट्सएप का साधन भी है, फटाफट ग्रुप में मैसेज डालेंगे। तो मुझे लगता था कि सबको बताना चाहिए, सबको बताएं। 3 महीने के अंदर ही हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स भी हो गए 10th के, उसके बाद फिर छुट्टियां शुरू हुई। तो मुझे लगा कि सबको पता है कि नहीं पता है, तो हम कोशिश करते थे कि सबको बताएं। फिर मैंने एक दिन दीदी से पूछा कि क्या हमारी बुक्स पंजाबी में भी हैं, क्योंकि मोहाली में था। कहते नहीं, पंजाबी में तो भी 1-2 किताब ही है। तो मैंने सेंटर पे जितनी उस समय 28-30 बुक्स होती थी सभी ले आया और उसकी पंजाबी ट्रांसलेशन शुरू की और वो फिर माउंट आबू भेजी, ताकि पंजाबी में भी भारत साहित्य छपे और पंजाब के हमारे भाई बहनों को भी ये जो श्री कृष्ण जी वाली पढ़ाई है ये भी पढ़ने का मौका मिले। तो शौक था। तो कितने बचपन से ही इस ईश्वर पढ़ाई से हमारे अंदर वो गुण आते चले जाते हैं कि हम अपनी अच्छी बातें जो है वो सबको शेयर कर सकें, कि सबको बताएं। और इतना ऐसा शौक होता है, नहीं कोई ना सुने तो क्या होता है। आप किसी को बताओ कि सेल लगी है, कोई अच्छी चीज है, और वो ना सुने तो क्या होता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं ना। तो ऐसा पीछे पड़ने का हो गया। लोग तो कई बार आजकल के जो युवा होते हैं वो उल्टी बात के कारण पीछे पड़ते हैं
कि फलां खाओ या फलाने चीजें पियो, नहीं। तो हमें जो यहाँ पर ईश्वर विश्वविद्यालय में बहनों ने जो शौक डाला वो ये था कि ये जो गुण सिखाने का, ये जो पढ़ाई है जो तुमको अच्छी लग रही है दूसरों को बताने के लिए, ये पीछे पढ़ो। तुम्हारे वहां मुझे शौक हुआ कि सबको जाकर के बताएं। अब ये छोटा सा ही था, 16 या 17 साल की आयु रही होगी, तो हमारे जो साहित्य में एक प्योरिटी पत्रिका छपती, तो हुआ ये बहुत अच्छी किताब है, इसके अंदर मंथली मैगजीन है। तो हमारे मोहाली में अच्छी इंडस्ट्री उस समय रही थी, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके मालिक के पास मिलने के लिए जाना हुआ। उनके बाहर सेक्रेटरी बैठी थी, मैंने कहा कि जो सर हैं उनसे मिलना है जो यहाँ के मालिक हैं, क्योंकि उनको मैं कुछ ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। शीशे से दिख रहा था कि अंदर बैठे हुए हैं, परंतु सेक्रेटरी ने कहा नहीं साहब बहुत बिजी हैं, नहीं मिलेंगे। दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने हर बार जाता रहा और हर बार एक ही जवाब मिलता रहा कि नहीं साहब बिजी हैं, अभी वो कह रहे हैं कि अभी नहीं मिल सकते, फिर मिलेंगे। तो जब तक मुझे भी लगा कि जब तक सच्चा प्यार किसको बोलते हैं, कि जब तक इसको अच्छी बात बता नहीं लेता तब तक जाते ही रहना है। तो 6 महीने के बाद 7वें महीने जब गया था, उन्होंने अंदर बुलाया कि मैं 6 महीने से तुमको टेस्ट कर रहा था, ये जो 6 महीने तुम मुझे देते रहे ना, ये सारी मैगजीन पड़ी हुई है। अभी बताओ मैं टेस्ट में तुम पास हो गए कि सचमुच में तुम्हारे विद्यालय में जो सिखाया जाता है, जो सहनशीलता, जो धैर्यता, जो इंसानियत के लिए जो प्यार है कि अच्छाई हम बांट दे सके, ये सिखाया जाता है, हम तुम्हारे अंदर वो दिख रही है। पास हो गए तो अभी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। भले मैं अभी आपके लिए क्या करूंगा। तो उस समय वो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे मोहाली के, तो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, बहनों को आमंत्रित किया और बहुत सुंदर ढंग से बहुत सारी आत्माओं को ये ईश्वरीय संदेश मिला। तो भाव ये कि जब तक हम वो संदेश ना दे दें, नहीं, दुनिया में आजकल बहुत ज्यादा चलता है, पंजाब में खासकर चलता है, कन्वर्शन चलती है। विदेशों के धर्म वाले भारत में आकर के भारत के धर्म वालों को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्शन यहाँ भी चलती है। ये जो बुरे गुण वाले थे उनको श्री कृष्ण जैसा अच्छे गुण में करने की कन्वर्शन चलती है। तो जो दैवी गुण है, जो गाते हैं जाके मंदिर में, आज भी कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी, अपने 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 लिए क्या कहते खुद ही तगमे देते हैं अपने आप को, और उनके लिए कितने उच्च रखते हैं। इतना उनसे प्यार है जो हमारी सनातन संस्कृति में कोई बच्चा चाहता तो कैसा, श्री कृष्ण जैसा, भाई कैसा हो, श्री कृष्ण जैसा। जिन बहनों को भाई नहीं होते तो वो राखी भी श्री कृष्ण को बांधती हैं। पति मिले कैसा, श्री कृष्ण जैसा, मतलब इतना ही सर्वगुण संपन्न, परफेक्ट। और उनका जीवन भी देखो तो जन्म ही कोठरी के अंदर हुआ, सारा जीवन इतनी विभिन्न विकट परिस्थितियों में गुजरा, और तो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रही है। देखे है कोई ऐसी पिक्चर, ऐसी मूर्ति बनी हो जहाँ चेहरे के ऊपर थोड़ा भी सीरियस रहे हो, कोई ऐसी घबराहट रही हो, रोने वाला चेहरा रहा हो? नहीं। माँ बाप भी कहीं और, खुद कहीं और, सारा जीवन इधर से उधर रहे। परंतु पूरी दुनिया में आज मैनेजमेंट में भी खास श्री कृष्ण जी की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो बचपन से इस विश्वविद्यालय से जुड़ करके वो जो बहनों का जीवन देखा तो लगा कि यही असली वो पढ़ाई है। प्रैक्टिकल में बताऊं तो जब हम छोटे थे ना, तो कई बार माँ बाप बोल देते थे वो फलाना आ रहा है ना, बोल देना घर पे नहीं है, बड़ा झूठ हमसे बुलवाते थे। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में सच्चाई से ही जीवन चलता है। तो ये जो चीजें हैं वो छोटे से मन को, जो बाल मन था उसको टच की कि प्रैक्टिकल में जो बहनों का जीवन है वो सचमुच में इतना ऊंच जीवन है और ऐसा ही जीवन हमें बनाना है। तो उसी समय ही मन में ये संकल्प कर लिया कि अपना संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में ही लगाना है। और भगवान ने उस संकल्प को पूरा किया। हमें इस ईश्वर विश्वविद्यालय के मुख्यालय में माउंट आबू में जाकर के सेवा करने का अवसर मिला।
आप में से जो लोग उस एरिया से परिचित होंगे, माउंट आबू भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से जो सिरोही जिला है, एक तो हम कहते हैं ग्रामीण जिला ना, पंजाब में तो ग्रामीण जिले हो सकते हैं, पर ट्राइबल जिला, आदिवासी जिले नहीं, वो राजस्थान में का एक है, उसमें से आता है। तो ऐसे जिले में जाकर के स्वास्थ्य की सेवाएं देना, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज देना, क्योंकि अभी भी 2025 के ज़माने में भी वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए लोगों को अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो सोचिए 91 में कितनी मुश्किल वहाँ पर रही होगी। जिस समय ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर शुरू किया गया, जिसके निमित्त हमारे चंडीगढ़ के ही डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी बने, आज भी वो वहाँ के डायरेक्टर के रूप से वहाँ सेवा दे रहे हैं। तो जब शुरू किया गया तो आदिवासी एरिया में, जहाँ पर आज भी हीमोग्लोबिन जो 2 से 3 ग्राम रहता है, इतनी मेल न्यूट्रिशन वहाँ पर है, एनीमिक इतने ज़्यादा है, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम जब गांव-गांव में पैदल जा करके उनकी सेवाओं के लिए जाती थी कि उनको बीमारियां कोई हो, उनको टेस्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए, तो लोग डॉक्टर्स को देख करके भाग जाते थे कि पता नहीं ये क्या करेंगे। तो इतने वर्षों की, लगभग अभी 34 ईयर्स हो गए हैं, इतनी अच्छी सेवाएं अब हो गई हैं, लोग स्वास्थ्य को स्वीकार कर रहे हैं, उनका जीवन में, हेल्थ में अच्छा चेंज लाने के लिए हमारी विलेज आउटरीच प्रोग्राम चलता है, जिसमें लगभग 100 गाँव को हम लोग कवर करते हैं। गांव-गांव में जाकर के हमारी गाड़ी, जिसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ रहता है, उनको चेक करते हैं, उनको कुछ ज़रूरत है तो वहीं दवाई दे के ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर इमरजेंसी होती है तो हॉस्पिटल में भी लाया जाता है। और ये सारा चैरिटी वर्क होता है। इस प्रकार से उस रीजन में आप सोचो कि आज की डेट में भी पूरे 200 किलोमीटर में एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन मशीन सिर्फ हमारे पास ही है। ईएनटी सर्जन पूरे 2-3 जिलों में सिर्फ ग्लोबल हॉस्पिटल में ही है। तो कितनी वहाँ पर हेल्थ केयर की नीड्स रहती है। और नेचुरल जब इतना आदिवासी एरिया है तो वहाँ पर जो मेडिकल टीम है, अच्छे डॉक्टर्स को लाना, अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लाना, वो भी हमारे लिए बहुत चैलेंज रहता है। परंतु इस सब को लिए भी हम हर प्रयास करते हैं ताकि उनको हर प्रकार से वो अच्छा, उनको स्टाफ को भी फैसिलिटीज दे सकें, और ताकि हमारे वहाँ जो जितने पेशेंट्स हैं या लाखों भाई बहनें पूरे साल भर में वहाँ पर आते रहते हैं, उनको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है तो उसका भी हम लोग वहाँ पर लाभ देते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ की भी सेवाएं प्रैक्टिकल में लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का जो कार्य है, जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ज्ञान भी आए, गुण भी आए। पर श्री कृष्ण जी जैसे हेल्दी रहते थे तो सभी हेल्दी भी रहें, वो भी हमारा संपर्क रहता है। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति।